हेलो दोस्तों। मेरे स्टडी चैनल स्टार्ट स्मार्ट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियोस में हम जो है टाइम एंड वर्क, जो कि आपने मैथ में सवाल देखे होंगे एप्टीट्यूड में, टाइम एंड वर्क, कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके टाइप देखेंगे और वो किस तरीके से किए जाते हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आप इसमें सबसे पहले देखें कि इसमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक पैटर्न देख लें, जैसे कि ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपने देखना है कि आपने इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि होता किस तरीके से, उसके बाद इसमें कौन सी किस तरीके से ट्रिक लगती है वो देखेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए, और वो किसी काम को, मान लीजिए, वो 6 दिन में कर लेता है। और एक व्यक्ति बी है, वो उस काम को 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब कोई भी काम है, आप मान लीजिए कोई काम छोटा हो सकता है, कोई काम बड़ा हो सकता है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई काम कम यूनिट का हो सकता है, कोई काम ज्यादा यूनिट का हो सकता है। ठीक है, अब आप इसमें मान लीजिए कि अगर एक ये दोनों उसी काम को ये 6 दिन में कर लेता है, उसी काम को, सेम सेम वर्क है वो, और एक 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं उस काम को मान लेता हूं कि वो काम 30 यूनिट का था, उसको मैं 30 यूनिट बोल देता हूँ, वो काम था 30 यूनिट का, और ए उसको 6 दिन में कर लेता है। तो हम पहले ए की ही बात देख लेते हैं। ए जब उसे 6 दिन में करता है, उसे 30 यूनिट, तो वो एक दिन में कितने यूनिट काम कर पाएगा? एक दिन में कर पाएगा वो 30/6, यानी कि 5 यूनिट काम, एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है बी, जो उस काम को 5 दिन में कर पाता है। 5 दिन में, यानी कि 5 दिन में कितना यूनिट काम करता है? 30 यूनिट। जब 5 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में वो करेगा 30/5, यानी कि 6 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 6 यूनिट, 2 दिन में 12 यूनिट, 3 दिन में 18 यूनिट, इस तरीके से करके 5 दिन में 30 यूनिट पूरा काम कर देगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक साथ लग जाए, ये दोनों एक साथ लग जाए, तो इसकी पावर तो एक दिन में 6 यूनिट करता है, और ये एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी कि दोनों अगर एक दिन दोनों एक साथ काम करेंगे तो 11 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में। 2 दिन में कितना कर लेंगे? 22 यूनिट काम कर लेंगे, है ना? तो ठीक है, लेकिन जो ये वाला काम था, जो हम अभी तक कर रहे थे, सेम वर्क, 30 यूनिट का काम था, तो ये दोनों 30 यूनिट के काम को ये दोनों कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दोनों एक दिन में तो कर पाते हैं। ये कितना काम? 11 यूनिट का काम, 2 दिन में 22 का काम, तो इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो जितना भी आएगा उतने दिन यूनिट ये दोनों काम कर पाएंगे। लगभग ये 2.5 दिन लगभग आएगा, यानी कि दोनों जब दोनों मिल जाएंगे तो 2.5 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। यानी कि आप इसका कंसेप्ट समझ गए हैं। आप यूनिट इसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से मानने के लिए हम उन उन दिनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति उसको 5 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसको 6 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम 30 आता है। यानी कि उसको हम मान लेते हैं कि वो काम 30 यूनिट का, इस तरीके से। फिर हम लिखते हैं कि इसको कि ये ऊपर वाला बंदा जो है, ए बंदा, इसको, यानी कि 6 इसकी पावर है। पावर मतलब एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 5 6 30, ऐसे ही, यानी कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर पाता है बी। इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। तो इसी में हम सबसे पहला सवाल देखते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है, कोई भी काम, हमें नहीं पता कितने यूनिट का काम है वो। ठीक है, बी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। सिंपल सी बात है, जब इस तरीके कर लेते हैं, 20 और 30, 10 का डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20, 10 या 30, 2 और 3, 10 दूना 20, 20 या 60, 60 इसका एलसीएम आ चुका है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो, इस काम के जो यूनिट है वो 60 यूनिट है। मान लीजिए 60 यूनिट का काम है ये। ठीक है, तो जो ए बंदा है, जो एक दिन में उस काम को 20 दिन में कर लेता है 60 यूनिट को, तो एक दिन में 30 यूनिट, 3 यूनिट काम कर लेगा। जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेगा, तभी तो वो 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा। आपको इसी तरीके से इसका पैटर्न ध्यान रखना है।
इस तरीके से सारे सवाल इजीली हल हो जाएंगे। दूसरा जो बंदा भी है वो दो, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाएगा, 2 यूनिट। और ये किस तरीके से हमने इसको देखा, इनके डिवाइड करा, 30 दूना 60, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों अगर मिल जाए, ए और बी अगर दोनों मिल जाए, तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिल जाएंगे मतलब दोनों की पावर मिल जाएगी। तो एक दिन में ये करता है 3 यूनिट काम, ये करता है 2 यूनिट काम, यानी कि एक दिन में दोनों ही 5 यूनिट काम करेंगे। जब एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट काम कितने दिन में होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप यहीं से इसको प्लस करके इसको डिवाइड कर दे, 5 6 5 1 5 5 12 5 60, यानी कि 12 दिन में जब दोनों मिल जाएंगे तो 12 दिन में 60 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट काम एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 2 दिन में 10 यूनिट, 3 दिन में 30 यूनिट, है ना। इसी तरीके से 4 दिन में, नहीं, 15 यूनिट, इस तरीके से 12 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इस ठीक है, इसमें आपको सिंपल इतना लंबा नहीं करना है, बस आपको सिर्फ इतना सा ही पोर्शन आपको ध्यान में रखना होगा। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिले तो 5 यूनिट बन गया। और जब दोनों एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में कर देंगे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही सवाल अगला देखें, ए बी और सी किसी काम को 20 30 व 60, यानी कि 60 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 30 60। 10 से डिवाइड करके देख ले, 10 दूना 20, 10 से 20, 10 6 60। 3 से डिवाइड करें, 3 कम 3 3 6, 2 से करें, 3 दूना 6, 60 आ जाएगा इनका। यानी कि मान लेते हैं वो काम 60 यूनिट का है। ठीक है, तो देखें 20 या 60, इसकी पावर 3 होगी, बी वाले की पावर 2 होगी, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और इसकी 1 होगी, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से 60 दिन में 60 यूनिट काम कर जाएगा। ये दिन है, ये 60 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, और ये 20 दिन में पूरा करता है ना। ठीक है, अब ये तीनों अगर मिल जाए, एक साथ आ जाए, एक साथ आ गए, तो ये 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, यानी कि पावर 6 यूनिट है। तो ये 60 यूनिट कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। एक दिन में 6 यूनिट, 2 दिन में 12, इस तरीके से करके जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन में वो काम पूरा कर देंगे तीनों मिलकर, 10 दिन में। इसका आंसर 10 आ जाएगा। इजी है। अगला देखें, ए बी व सी किसी काम को 20 25 व 50 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, और सी करता है 50 दिन में। तो देखें, 20 25 50, 5 चौक 20, 5 5 25, है ना। और ये 2 से करके दें, 2 5 10, 5 से करें, 2 से करें, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 5 100, 100 आ जाएगा इसका, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखें, जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 20 5 100, यानी कि इसकी पावर 5 आ गई, बी की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, इसकी पावर कितनी आएगी, 2, है ना। पावर मतलब उनकी क्षमता। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इनकी एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलकर, 5 4 9 9 तो 11 यूनिट काम ये एक दिन में कर लेंगे। तो लेकिन हमें तो 100 यूनिट काम करवाना है, तो 100 यूनिट काम होगा 11 का डिवाइड जब हम 100 के साथ करेंगे, 11 9 जा 99, बचा 1, 9 से ही 1/11, इनकी कितने दिन लगेंगे, 9 से ही 1/11 दिन लगेंगे इस काम को करने में। अगर तीनों मिल जाएं तो 9 से ही 1/11 दिन उसमें लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, ए बी किसी काम को 20 व 30 दिन में करते हैं, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। ए 8 दिन बाद छोड़ ही देता है, और शेष बी करता है, जो शेष काम बचा है वो बी करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। इसमें दो दो बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी। ए 20 दिन में कर लेता है उसको पूरा, बी 30 दिन में कर लेता है। ठीक है,
वही 60 इसका एलसीएम आएगा, 20 या 60 और 30 दूना 60, इनके एक दिन के काम करने के यूनिट है। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, यानी कि 5 यूनिट एक दिन में 5 यूनिट हो जाएगा। ए 8 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि 8 दिन तक तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दिन तक इन्होंने ऐसे कंटिन्यू काम करा दोनों ने साथ में मिलके। ठीक है, लेकिन 8 दिन के बाद ए छोड़ देता है, सिर्फ बी बाकी काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ बी बाकी काम करता है, इनकी दो, अब हमें नहीं पता कितने दिन तक वो करता है, अब हम बताएं कितने दिन तक। हमें 60 यूनिट काम पूरा करना है, 10 15 20 25 30 35 40, 40 बचा कितना आगे, 20 20 यूनिट आगे, ये बी वाला कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, यानी कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, अब ये 60 यूनिट हो गया पूरा ये। इस तरीके से इसको दोबारा देखें कि अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं ए प्लस बी, कितने दिन तक कर रहे हैं, 8 दिन तक कर रहे हैं। ठीक है, प्लस सिर्फ बी, इसके बाद सिर्फ बी कर रहा है, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, हमें नहीं पता कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए वो एक्स दिन में कर रहा है, लेकिन ये सब मिलके काम कितना, 60 यूनिट पूरा होना चाहिए। ए और बी का टोटल मिला कितना आता है, 5 आ रहा है, 8 5 40 है ना, +2x = 60, इसको आगे देखिए 40 है, +2x = 60, और 60 में से 40 गए 20, x = 10, x = 10 का मतलब हमने x क्या माना था कि b कितने दिन काम करता है, b यानी कि 10 दिन काम करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, हमें तो ये सवाल पूछा गया। तो पहले तो इन्होंने 8 दिन काम करा और b ने 10 दिन काम करा, तो टोटल 18 दिन में वो काम पूरा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 दिन में वो काम पूरा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखें, ए बी और सी किसी काम को 10 15 व 30 दिन में करते हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने उसके 3 दिन बाद काम छोड़ा, शेष काम सी ने कितने दिन में किया। देखिए, द ए ने 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। ठीक है, तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 60 आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा इसका, 10 या 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30, ऐसे आ जाएगा। तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, यानी कि 3 दिन तक तो कम से कम तीनों ने साथ काम करा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट तो किया उसने काम। ठीक है, कितने दिन करा, 3 दिन करा, 6 यूनिट करा 3 दिन। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस ए ने अब काम छोड़ दिया, यानी कि बी और सी ही काम कर रहे हैं, बी और सी यानी कि 2 और 1 3, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बी ने उसके 3 दिन, ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने उसके 3 दिन बाद काम छोड़ा है, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि बी और सी दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट काम कर रहे हैं, कितने दिन और काम कर रहे हैं, 3 दिन तक और। ठीक है, प्लस अब सिर्फ शेष काम सी ने पूरा किया, हम मानते हैं कि सी ने एक्स एक्स दिन तक और काम करा, यानी कि सी कितना है, 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो एक्स दिन में कितने दिन काम करेगा, एक्स यूनिट काम कर जाएगा, लेकिन हमें तो टोटल काम कितना चाहिए, 30 यूनिट, 18 9 प्लस x = 30, x = 9 या 27, 3 दिन, यानी कि इसमें से हम 3 घट, 30 माइनस 18 और 9 कितना होता है, 27, तो जब ये उधर चले जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा इधर, x = 3 दिन, यानी कि सी ने कितने दिन काम करा है, 3 दिन काम करा है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखें, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं और दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने बाकी काम 5 दिन में पूरा किया, पूरा काम कितने दिन में हुआ। इनका कहना यह है कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इसी 20 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है, अगर अकेला वो काम करे, और
बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। पहले इसको हम ये देख लेते हैं। 60 यूनिट का वो काम है। अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों, 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट एक दिन में दोनों कर लेंगे अगर वो एक साथ काम करते हैं। दोनों, इसमें कहा गया है कि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने बाकी काम 5 दिन में पूरा करा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों जब मिले तो 5 यूनिट बना। हम मानते हैं कि उन दोनों ने एक्स दिन तक काम किया, दोनों ने साथ में मिलके, मान लीजिए 5x हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब इसमें कहा गया है कि ए ने काम छोड़ दिया, बी ने बाकी काम 5 दिन में पूरा किया। 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 10 यूनिट। 2 गुना, जब एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 5 दिन में कितना? 10 यूनिट कर लेगा। लेकिन हमें तो काम पूरा कितने? 60 यूनिट में चाहिए। 5x + 10 = 60, 5x = 50, x = 10। तो x का मतलब हुआ कि ए और बी ने जो साथ में काम किया वो 10 दिन काम किया। 10 दिन काम किया किसने? ए व बी ने। फिर अकेले बी ने करा 5 दिन, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन। वो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, इसी तरह के और भी सवाल है जो हम अगली वीडियो में पूरा कर लेंगे।